हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी लिब्रा के लिए और इसमें हम अप्रैल मंथ का जो थर्ड वीक है उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे। मींस 18th ऑफ अप्रैल से लेकर 24th ऑफ अप्रैल तक के टाइम पीरियड के लिए। और जिनको भी फर्स्ट वीक की रीडिंग या फिर सेकेंड वीक की रीडिंग या फिर ओवरऑल मंथली रीडिंग देखनी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो आपका पहला कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये शो कर रहा है कि आप कहीं पर ट्रेवल कर सकते हो और वो जो ट्रेवल होगा आपका प्रोफेशनल पर्पस की वजह से हो सकता है और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। मींस जिस भी काम के लिए आप कहीं पर जा रहे हो अपनी लोकेशन को छोड़कर, तो उस चीज में आपको सक्सेस मिल रही है। दूसरा, आपके जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, आपको हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं और आपको रिस्पेक्ट देते हुए आपकी चीजों को कर भी रहे हैं और आप उनको जो बोलोगे करने को वो उस चीज को कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट मैसेज इसमें ये भी है कि आप किसी फंक्शन में जा सकते हो जहां पर आपको मतलब पुरस्कार या अवार्ड दिया जा सकता है आपके काम को लेकर। दूसरी चीज ये भी है कि आपसे रिलेटेड कोई छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिसमें आपको ऑनर दिया जाए। और कुछ परसेंटेज लोगों के लिए मैरिज का भी कार्ड है, एंगेजमेंट का भी कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। तो इसमें शो हो रहा है कि आपको अपना जो विजन है ना क्लियर रखना है और ये भी बोला जा रहा है कि अपनी जो प्रायोरिटीज हैं उनको आप पहले डिफाइन करो और उनके बारे में सारी नॉलेज लेने के बाद मतलब आपने कोई स्टेप पकड़ लिया कि अब मुझे इसी पाथ पे चलना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि उसमें जो भी चीजें करनी है ना, जैसे कि ये चीज अच्छी रहेगी या फिर ये चीज बुरी रहेगी, तो जो बुरी चीजें हैं उसको मैं कैसे मिनिमाइज कर सकता हूँ, तो उसके बारे में आपको प्लान्स बनाने होंगे, फिर आपको स्टेप लेना होगा। दूसरा, ये कार्ड ट्रेवल के लिए भी शो कर रहा है कि आप किसी दूर जगह पर जा सकते हो, ओवरसीज जा सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि आप अपने फाइनेंसिस को लेकर जितना भी स्ट्रेस ले लीजिए उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप जितनी मेहनत कर रहे हो वो उस हिसाब से ग्रो करता जा रहा है। तो बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है अपने अकाउंट में कि मेरे कितने पैसे बढ़े कितने नहीं बढ़े। आप बस अपना हार्डवर्क करते रहिए, क्योंकि वो हार्डवर्क आपको फ्यूचर में जाकर मतलब उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है वर्ड कार्ड। तो ये शो कर रहा है कि आपकी जितनी भी मेहनत थी, आपका जितना भी काम था ना, वो ग्रो करेगा, कंप्लीशन होगा किसी प्रोजेक्ट का, या फिर आपकी एक न्यू साइकिल आएगी आपकी लाइफ में। अगर नेगेटिव साइकिल चल रही है, ऑब्वियसली फाइनेंशियली देखा जाए, अगर आप इतना ज्यादा अपने पैसों के ऊपर फोकस करे हुए हो तो थोड़ी सी अगर जो भी स्ट्रेस है मनी को लेकर वो रिमूव होने वाला है। और दूसरा, ये भी वर्ड कार्ड मैरिज को भी शो करता है, अबंडेंस को शो करता है, मूवमेंट को शो करता है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ये शो कर रहा है कि आप उस पोजीशन में आ जाओगे जैसे बिजनेसमैन नहीं होता है कि उनको जो है अपने काम से मतलब है और जो भी आप डिसीजन लोगे वो सिर्फ फैक्ट्स के बेसिस पर लोगे। मतलब इमोशनली तो आप बिल्कुल ही दुनिया से कटे कटा बिहेव करोगे और जो भी आपकी कम्युनिकेशन होंगी लोगों के साथ वो एग्जैक्टली मतलब टू द पॉइंट होंगी और इमोशनल होकर आप कोई भी डिसीजन नहीं लेने वाले हो। लोग कोशिश करेंगे आपसे या तो दूरी बना ले और नहीं बना पाए तो फिर आपकी मतलब जो हार्श कम्युनिकेशन है उसको झेलने के लिए उनको रेडी होना पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड है आपका 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ये शो कर रहा है कि आप जो स्ट्रेस ले रहे हो अपनी फैमिली को लेकर, मीन्स अपनी फैमिली से एक तो आप दूर हो और आप उनका अगर ध्यान नहीं रख पा रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि वो आपके बारे में किस तरीके की थिंकिंग रखते हैं, तो अपने माइंड से नेगेटिव थॉट्स को रिलीज कर दीजिए, क्योंकि आपकी फैमिली पूरा आपको रिस्पेक्ट करती है, आपके बारे में पॉजिटिव उनके विचार भी हैं और वो भी जानते हैं कि आप जहां हो, जिस सिचुएशन में हो, जितना आप कर सकते हो आप अपने हिसाब से उनको वो सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये जो फ्री का स्ट्रेस आपने ले रखा है ना, मतलब चीजों को सोच सोच के, तो उसको रिमूव करो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपकी फैमिली आपके सपोर्ट सिस्टम की तरह ही काम कर रही है। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये शो कर रहा है कि आप किसी पार्टनरशिप में काम करोगे जो कि बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है, या फिर जो भी लोग बिजनेस में या प्रोफेशनल लाइफ में किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हो
तो वो जो कनेक्शन है वो लव में भी कन्वर्ट हो सकता है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैसेज है। एक चीज और बोलूंगी, पार्टनरशिप में जब भी आप काम करोगे तो थोड़ा सा फोकस इस बात पर भी रखोगे कि आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट कितना कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि रिस्पेक्ट देने की वजह से आपका जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और लोग उस कनेक्शन को तोड़ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट कार्ड है आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये कार्ड शो करता है कि आपकी जो एनर्जी है ना वो इस टाइम पर मतलब एक्सट्रीम एनर्जी होगी, क्योंकि आपको लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूं ये तो मैंने सीख लिया है, अब मुझे कुछ नया चाहिए। और पेज ऑफ पेंटिकल्स भी यही शो करता है कि आपके पास कुछ ना कुछ नया काम आएगा। मीन्स जो काम आप कर रहे हो उसके अलावा भी कोई और काम कर सकते हो। इसकी वजह से आपके पास बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी और इसी की वजह से थोड़ा स्ट्रेस भी क्रिएट होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको नेग्लेक्ट मत करना, उसके ऊपर भी ध्यान देना, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स अपॉर्चुनिटीज को तो शो करता है, उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रेस भी आता है। और जस्ट बिकॉज कि आपकी एनर्जी भी बहुत फास्ट मूविंग हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड ही एस ऑफ सॉर्ड्स का है, तो आपका माइंड भी उतनी ही स्पीड से चल रहा है, ठीक है? दूसरा, इस टाइम पर आप अपनी सक्सेस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए एक फाउंडेशन क्रिएट करोगे जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हो। मींस अपने जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने के लिए आप किसी से ट्रेनिंग भी ले सकते हो, कोई नई चीज को सीख सकते हो। दूसरा, फाइनेंसेस में तो ये गुड न्यूज को शो ही करता है, आपके रिवॉर्ड्स को शो करता है। और ये भी बताता है कि आपका जो बजट है आप एटलीस्ट उतना जितना प्रीवियसली कैरी ऑन कर रहे थे उतना तो कर पाओगे, और उससे ज्यादा भी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ पाएंगी। दूसरा, आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड पर्सन बन जाओगे इस टाइम पर। और एक चीज और कोशिश करना, जस्ट बिकॉज कि आप इतने ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो चुके हो, तो अपनी पर्सनल लाइफ में और जैसे रिलेशनशिप में भी अपना ना प्रैक्टिकलिटी हमेशा मत लेकर आना, थोड़ा सा इमोशनली भी आपको सोचना होगा। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ये शो कर रहा है कि आपके पास न्यू जॉब है, न्यू पोजीशन, आपका जो करियर है उसमें ग्रोथ होगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको स्ट्रेस को भी झेलना होगा, और जो उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपको खुद से देखनी होंगी। दूसरी चीज, अपने फाइनेंसेस में अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करिएगा कि किसी ने आपको कुछ भी बोला कि आप यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए, वहां इन्वेस्ट कर दीजिए, प्रॉफिट ज्यादा है, तो ऐसा करने से पहले उसके बारे में पूरी नॉलेज लेना, क्योंकि किसी के कहने पर आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड ही टावर का कार्ड है, तो ये भी शो करता है कि अगर आप इस तरीके का कोई भी स्टेप लेते हो तो वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं देने वाला, आपका पैसा डूब जाएगा। तो कोशिश करो, इन्वेस्ट मत करो कहीं पर भी बिना सोचे समझे। कमाओ, जितना कमाना है कमा लो, लेकिन उनको इस तरीके से वेस्ट मत करना। दूसरा, आपके फैमिली में या फिर अगर आप खुद भी एक्सपेक्ट कर रहे हो बेबी को बॉर्न होने के लिए, तो वो जो बेबी होगा वो ओवर अचीवर हो सकता है, या फिर वो जो है स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे निकलेंगे आगे चलकर। आप अपनी पावर का मिसयूज मत करना, बिकॉज आपकी पावर छीन ली जा सकती है, तो उसको बैलेंस करके चलो। अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा, देखो किंग ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, एस ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, तो ये क्या शो करता है कि आपकी कट थ्रोट कम्युनिकेशन को शो करता है। इसकी वजह से अपने लिए खुद से ही आप मतलब कहते हैं ना कि मैंने ऐसा बोला, मुझे उसने धक्के मार के बाहर निकाल दिया, उसको मेरी बात पसंद नहीं है। भले ही आप सही हो, लेकिन इस टाइम पर आपको थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन बनना होगा, और नहीं बन सकते तो कोशिश करो उस जगह से आप हट जाओ जहां पर आपको लगता है कि कन्फ्लिक्ट हो सकता है। पॉलिटिक्स में मत जाना इस टाइम पर, फालतू के लोगों के साथ अपना मतलब ये मत करना कि कोई आया डिस्कशन कर रहा है और किसी और के बारे में जैसे डिस्कशन स्टार्ट हो वो बुराइयां करना शुरू करे, और आप भी हाँ जी उसने तो मेरे साथ ऐसा किया था वैसा किया था, ये सारी चीजें मत करना, क्योंकि सामने वाला सिर्फ आपकी इंटेंशन को जानना चाहता है और उसको कन्वे कर देगा थर्ड पर्सन को। इसकी वजह से आपके जो कनेक्शंस हैं, जो थोड़े बहुत सही भी कनेक्शन है ना, वो भी खराब हो जाएंगे। तो लव लाइफ से रिलेटेड भी मैं एक चीज बोलूंगी, अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा आपको मतलब चेंज करना होगा, मीन्स कॉम्प्रोमाइज करना होगा इस वीक में,
क्योंकि जो टॉक्सिक पीपल हैं वो कोशिश करेंगे आपके रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करने की। तो थोड़ा सा आपको मिड पाथ ही लेकर चलना है हर एक चीज में। फाइनेंसिस में बस आपको उतना ध्यान रखना है कि इन्वेस्ट गलत जगह पे मत करो। और सक्सेस ग्रोथ सब कुछ है, क्योंकि स्टार्टिंग 6 ऑफ वॉन्ड्स से हुई है और इसमें वर्ड कार्ड भी है। तो अच्छी रीडिंग है, बट थोड़ा सा अपने आप को बचाते हुए निकल के जाना है आपको। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।